नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जून 2023 का विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इसमें मैंने 25 क्वेश्चनों को लिया है और ये इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट 4 है और इसमें हम पूरे 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न में है सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो सूची 1 में दिया गया है कि कुछ मीठा हो जाए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, डर के आगे जीत है और द टेस्ट ऑफ इंडिया। उसके सामने दिया गया है अमूल, माउंटेन ड्यू, कैडबरी चॉकलेट और घड़ी डिटर्जेंट। आप सभी को पता है कि ये कुछ जो है वो ऐड दिए गए हैं, तो इसका संबंध किसके साथ है तो वो आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आप सभी ने उसको टीवियों में सुना होगा, टीवी में देखा होगा। तो सबसे पहले आता है आपका जो कुछ मीठा हो जाए, ये कैडबरी चॉकलेट की जो है एक लाइन्स है। फिर है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये घड़ी डिटर्जेंट। फिर है डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। और फिर द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये अमूल के साथ इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक जो पिक्चर दी गई है इसको आपने पहचाना है, तो ये किस से संबंधित है? तो ये है आपके एयर इंडिया के साथ संबंधित है। तो सी एयर इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन कि सेरोग्राफी में प्रयुक्त उपकरण की पहचान कीजिए। जो आपकी सेरोग्राफी में जो युक्त होते हैं तो वो होते हैं आपके स्क्वीजी होते हैं और प्रिंटिंग बैड और मेश। ACE तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आपको पता है कि सेरोग्राफी का एक और नाम है सिल्क स्क्रीन। तो उसमें ये तीनों के तीनों जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारतीय कला की 6 भुजाओं में शामिल है। तो आपको बताना है कि इसमें जिसको हम जो है कहते हैं षडांग कहते हैं, तो उसमें कौन सी वो 6 चीज़ें शामिल है? तो उसमें है आपके लावण्य है और सादृश्य है और रूप भेद है। तो रूप भेदा तो ए बी ई तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप सभी को पता है कि जो हमारे जो जयपुर के जो राजा जय सिंह के दरबार में राजपुरोहित थे एक पंडित यशोधर, जो कि 11वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कामसूत्र की जो टीका थी वो जयमंगला के नाम से प्रस्तुत की थी। और उसके प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय में इन्होंने टीका करते हुए चित्रकला के 6 अंगों को बताया था, जिसमें से आपके रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य और सादृश्य और इसके साथ वर्णिका भंग को उन्होंने इसमें कहा गया है। तो इसमें जो यहाँ पे लावण्य, रूप भेद और सादृश्य को दिखाया गया है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन। एक किताब में ग्लोसरी का तात्पर्य है। तो ग्लोसरी का संबंध जो है एक किताब में क्या होता है तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड एंड लिस्ट ऑफ टेक्निकल ड्राइंग। तो लिस्ट ऑफ जो तकनीकी जो शब्द होते हैं और जो तकनीकी जो ड्राइंग होती है उसका संबंध जो है आपके ग्लोसरी के साथ है, जो कि किताब में लिखा रहता है। तो ए और बी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें दिया गया है कि द्रवणांक प्रक्रम के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आपका कि जब हम जो है जब हम एल्यूमिनियम को जब हम गर्म करते हैं तो उसके दौरान जब हम उसकी सफाई करते हैं तो उसमें हम नमक और सल्फ़र ऑक्साइड यानी कि साधारण नमक, कॉमन साल्ट और सल्फ़र ऑक्साइड को हम उसमें डालते हैं ताकि वो अच्छे से जो है वो साफ़ हो सके। तो बी और सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कौन से चित्र जॉक लुई डेविड द्वारा बनाए गए हैं? तो आपको बताना है। तो कुछ आपको पेंटिंग इसमें दी गई है। तो इसमें से जो है डेथ ऑफ मार्ट और डेथ ऑफ सक्रेट, तो बी और सी जो है वो लुइस डेविड के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। और इनका जन्म जो है लुइस डेविड का जन्म जो है 1748 में हुआ था। और इन्होंने जो है और ये न्यू क्लासिज्म यानी कि न्यू क्लासिकल स्टाइल के इनको जो है प्रणेता माना गया है। और इन्होंने जो है हिरोशिमा का प्रण जो है वो बनाया था, जिसको नवशास्त्रीयतावाद का पहला चित्र माना जाता है कि वहाँ से जो है वो न्यू क्लासिकल शैली की जो है शुरुआत हुई है। तो ये समझ जाता है हिरोशिमा के प्रण से, जो कि इन्होंने बनाया है। और ये आपके फ्रांसीसी कलाकार है। तो इन्होंने जो है 2 चित्र बनाए हैं, एक है द डेथ ऑफ मार्ट और द डेथ ऑफ सीक्रेट। तो BC तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन कि निम्नलिखित को उनके क्रमानुसार लिखें। तो आपको इसको क्रम के अनुसार लिखना है। तो पहले डिज़ाइन है, प्रिंट है, प्री प्रेस है, प्रिंट फिनिशिंग है और बाइंडिंग है। तो सबसे पहले जो आपको पता है सबसे आसान है कि इसमें पहले हम जो है डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर उसको प्री प्रेस करते हैं, उसके बाद
प्रिंट निकालते हैं, फिर प्रिंटिंग की फिनिशिंग हम देते हैं और लास्ट में इसको बाइंडिंग कर देते हैं किसी भी किताब को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ACBDE, तो ACBD ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन कि किस यूनानी मूर्तिकार ने ओलंपिया में जुजस की मूर्ति बनाई थी जो प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो आपको बताना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें से ये जो बनाया गया था जुजस की कृति, तो मूर्ति जो बनाई गई थी वो आपकी फिदियास के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए फिदियास इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन बोधिसत्व का सही समुच्चय चुने। तो बोधिसत्व का सही समुच्चय आपको चुनना है। तो इसमें जो आपको दिया गया है विरेचन, अवलोकितेश्वर, अक्षोभ्याय, मंजुश्री, गौतम बुद्ध। तो इसमें जो सही जो है बोधिसत्व जो समुच्चय है वो है आपको अवलोकेश्वर और मंजुश्री। बी और डी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन कि उस देवता का नाम बताए जो ब्राह्मण धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में है और जिसका एक अनिवार्य लक्षण साथ में नेवला रखना है। तो वो आपको बताना है वो कौन है। तो वो है आपके कुबेर जी, जिनका संबंध जो है तीनों धर्मों के साथ माना जाता है और ये इनका साथ जो है वो नेवला रहता है। तो सी कुबेर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन लॉस्ट वैक्स विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संबंधित प्रकरण है। तो ये है आपके ब्रॉन्ज कास्टिंग के साथ, क्योंकि इसमें जो है लॉस्ट वैक्स का इसमें वैक्स के यानी कि मोम मॉडल के माध्यम से इसको बनाया जाता है, तो इसीलिए इसे जो है लॉस्ट वैक्स विधि कहते हैं। तो सी ब्रॉन्ज कास्टिंग में इसका निर्माण इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो सी ब्रॉन्ज कास्टिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी जो है अभिकथन ए और आर दिए गए हैं आपके। तो अभिकथन ए में कहा गया है कि परफॉर्मेंस कला वह कलाकृति है जो कलाकार या अन्य प्रतिभागियों की क्रियाओं से सृजित होती है, जिसे जीवंतः देखा जा सकता है या दस्तावेजीकरण के माध्यम से दिखी जा सकती है, स्वतः स्फूर्त ढंग से विकसित होती है और जनता के सामने एक अंत विषयक तरीके से परंपरागत ढंग से प्रस्तुत की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस जो आर्ट होती है वो अंदर से जो है वो खुद से जो है वो सृजित होती है और उसी को हम जो है बाहर लोगों के सामने उसको परफॉर्म करते हैं। तो ए सही है। आर में क्या कहा गया कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर गंपा जातर में ओम शक्ति श्रद्धालु मुख्यतः कोची बिनाले में हुए कुछ प्रदर्शनों से प्रेरित थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ए सही है और कारण आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में उड़ीसा के रेखा देओल के शीर्ष पर क्या है? तो आपको बताना है कि उड़ीसा का जो वास्तु मंदिर है उसकी जो शीर्ष पे जो हम देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं। तो उसमें अमलांकन देखते हैं, आमलंक देखते हैं, खपूरी देखते हैं और कलश को देखा जाता है। तो ए डी ई ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है आपको। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है लिटराइट सुमीई थंका मुरक्का। तो ये इसके सामने है ईरान, तिब्बत, जापान और चीन। ये जो आर्ट है ये कहाँ से किस देश से संबंधित है? तो सबसे पहले आता है आपका लिटराइटी का संबंध जो है आपके चीन के साथ है, सुमीई जापान के साथ है, थंका तिब्बत के साथ है और मुरक्का और आपके जो है ईरान के साथ इसका संबंध माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक पेंटिंग दी गई है कि इसका जो है शीर्षक क्या है, तो वो आपको बताना है। तो ये आपको जैसे कि नाम से ही से है, आपको पता है कि ये जो पेंटिंग है ये बनाई गई है ओलियोग्राफी में और राजा रवि वर्मा के द्वारा इसको बनाया गया है और इसका जो शीर्ष है वो है हंस और दमयंती। हंस दिखाया गया है सामने और दमयंती है जो, और इसी नाम से जो है ये विख्यात है। तो ए हंस और दमयंती इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन की तरफ कि इसकी जो विषय वस्तु है जो है इस चित्रकारी की विषय वस्तु का स्रोत कौन सी पुस्तक है? तो ये जो कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, कौन सी इसका विषय रहे है? तो ये महाभारत का विषय है। तो ए महाभारत इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इस चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो माध्यम आपको बताना है। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि ये राजा रवि वर्मा के द्वारा ऑयल पेंटिंग है, ऑयल माध्यम यानी कि तेल चित्रण में इसको बनाया गया है। तो ऑयल ऑन कैनवस यानी कि कैनवस पर तेल रंग से इसको बनाया गया है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन कि इसका चित्रकार कौन है? तो वो है राजा रवि वर्मा, जिनका जन्म 1848 में केरल के किल्लीमुनर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1906 में हुई थी। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन कि इस की शैली क्या है? तो ये आपकी यूरोपियन अकादमी शैली है, क्योंकि जो आपके राजा रवि वर्मा हैं उन्होंने जो है
यूरोपियन स्टाइल में जो है वो ऑल तकनीक को सीखा था। तो इस तरह से यहाँ पे जो इन्होंने जो जिस पद्धति में काम किया है वो है आपकी यूरोपियन एकेडमिक स्टाइल। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको एक मूर्ति दी गई है, उसको आपने ध्यान से देखना है और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इस मूर्ति का माध्यम क्या है, तो इसका माध्यम जो है वो ब्रॉन्ज है, मतलब इसको कांस्य में इसको बनाया गया है। और इसका जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार इसके रोडिन के द्वारा इसको बनाया गया है और कांस्य माध्यम में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन कि इस मूर्तिकार का नाम क्या है। अब इसका नाम बताना है ये क्या है, तो ये है मॉन्यूमेंट टू बल्ज, तो बल्जक, तो मॉन्यूमेंट टू बल्जक है, तो ये ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन कि इस मूर्ति में क्या व्यक्तित्व है, क्या दिखा रहा है ये, तो ये दिखा रहा है एक नोबलिस्ट, मतलब एक जो है उपन्यासकार के तौर पे इसको जो है बनाया गया है कि ये बहुत ही शांत है और ये उपन्यासकार के तौर पे देखा गया है। तो सी नोबलिस्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन कि मूल शिल्प कहाँ पे स्थित है। अब ये जो कृति जो बनाई गई है, जो कि रोडिन के द्वारा बनाई गई है और इसको जो कांस्य माध्यम में बनाया गया है और इसका नाम है मॉन्यूमेंट टू बल्जक, तो इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इसको पेरिस में स्थापित किया गया है। पेरिस में स्थापित किया गया है, पेरिस के मूसी रोडिन नामक जगह पे इसको स्थापित किया गया है और इसको 1892 में 1892 में इसको जो है वो बनाया गया था, इसके द्वारा रोडिन की तरह इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे पेरिस डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन और आज की वीडियो का और विजुअल आर्ट जून 2023 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया कि इस मूर्ति के मूर्तिकार का नाम बताओ, तो वो है आपके अगस्ट रोडिन। तो ऑप्शन नंबर सी अगस्ट रोडिन इज़ द राइट आंसर। अगस्ट रोडिन जिनका जन्म जो है 1840 में पेरिस में हुआ था और ये जो है एक बहुत अच्छे मूर्तिकार भी है, चित्रकार भी है और इन्होंने जो है मोस्टली जो इन्होंने मूर्ति कला में अपना कार्य दिखाया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चनों की वीडियो और इस तरह से हमारा जून 2023 का जो पेपर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। तो आप चाहिए इसकी जो जितने भी जो पुराने क्वेश्चन है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियो मैंने बनाई है 25 क्वेश्चनों की, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।